दोस्तों, आज फिर हम लोग टाइम एंड वर्क को पढ़ेंगे। ये हमारी एज ए फाउंडेशन क्लास है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, जब भी आप कोई क्लास करें उसकी स्टार्टिंग वाले लेक्चर देखें। जैसे इसके 2 लेक्चर हो गए, एक में वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पल और एक में 20 क्वेश्चन करा दिए। अब इसके आगे पढ़ेंगे और उन 2 लेक्चर को आप देख लेना। पहला क्वेश्चन यानी 21 नंबर, 10 बिल्लियां 10 चूहों को 10 सेकंड में पकड़ती हैं। तो जो ये चूहा हो गया, ये बिल्ली के लिए वर्क हो गया। बिल्ली के लिए क्या हो गया? वर्क, क्योंकि 10 बिल्ली 10 चूहों को 10 सेकंड में पकड़ती हैं, यानी 10 बिल्लियों का काम क्या है? 10 चूहों को पकड़ने का। यहां पर फिर से सब्जी मसाला MDH अपॉन W1, M2D2 H2 अपॉन W2 लगाएंगे। अब यहां देखो 10 बिल्लियां, तो 10 ऊपर रखोगे, 10 चूहों को, तो चूहा वर्क है, बिल्ली का पकड़ने का काम है चूहों को। तो 10 बिल्लियां 10 चूहों को 10 सेकंड में पकड़ती, ये बात हुई, समय ऊपर रहेगा। अब 100 चूहों को, तो 100 वर्क है क्योंकि बिल्ली पकड़ेंगी, X बिल्ली 100 सेकंड में पकड़ती है। तो बस हमें x का मान निकालना है। कहीं ना कहीं 100 से 100 गया, 10 से 10 गया, यानी यहां पर भी समझ गए 10 बिल्लियां आएंगी। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे आज के सेशन का। यह क्वेश्चन कहता है कि 4 पुरुष 6 महिला एक काम को 8 दिन में पूरा कर लेती हैं, 3 पुरुष 7 महिला उसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेती हैं, 10 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी? याद करो, इसका कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं मेरे दोस्त। कैसे? हमने आपको पढ़ाया है कि जिस 4 पुरुष 6 महिला किसी काम को 8 दिन में, यहां 8 का इंटू करो, जबकि 3 पुरुष 7 महिला उसी काम को 10 दिन, और हमसे पूछा गया कि 10 महिला उस काम को कितने दिन में करेगी। मेरे दोस्त ध्यान देना बेहतरीन ढंग से। जैसे ये 8 चौका 32 हो गया और 10 गुणे 3 30 हो गया, तो 32 में से 30 को घटाओगे तो 2m आ जाए। अब देखा जाए, ये 70 हो गया, ये 48, 70 में 48 कम करोगे तो 22W आ जाए, तो m अपॉन W, तो 22/2 यानी 11/1। तो जो रेशियो आएगा मेरे दोस्त, मैन की क्षमता 11 और वुमेन की क्षमता 1 आएगी। हमसे कहता है 10 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। 10 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी? तो जहां मैन है वहां 11 रख दो, जहां वुमेन है वहां 1 रख दो, तो 11 यहां गुणा करोगे तो 33 हो गया, 33, वुमेन की जगह 7 हो गया, इंटू 10, फिर वुमेन की जगह 1 रखोगे और इंटू x। मेरे दोस्त इस 10 से 10 गया, इस 10 से 10 गया, और ये x बराबर किसके हो जाएगा? 40 के हो जाएगा। x इज इक्वल टू 40 के आएगा। तो कितनी महिलाएं, यानी 10 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी? तो 40 दिन में करेंगी। तो उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 इससे पहले भी आप कर चुके हैं। चलिए 22 के बाद 23 नंबर, किसी काम को करने में A द्वारा लिया गया समय A एवं B द्वारा उसी काम को करने में लिए गए समय से 60% अधिक है। A प्लस B, 60% का मतलब होता है 3/5, यानी 5x ये और ये 8x कर दो, यानी मान लो ये 100 यूनिट समय लेता है तो ये 160 यूनिट लेगा। दोनों का रेशियो 8:5 यानी 8x और 5x। C, B से दुगना दक्ष है,
सी बी से 2 गुना दक्ष है एफिशिएंसी में, यानी बी की क्षमता 1 है तो सी की क्षमता 2 होगी, सी की क्षमता 2 होगी। यदि बी और सी मिलकर उस काम को 13 से ही 1/3 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर 13 से ही 1/3 दिन यानी 40/3 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों अब ध्यान देना, पहला उद्देश्य इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लिया तो 40x इसका एलसीएम हो गया, 8x से यहां भाग दोगे तो ए की क्षमता 5 आएगी, 5x से भाग दोगे तो ए बी की क्षमता 8 आएगी, 40/3 से भाग दोगे तो ये 3x इसकी एफिशिएंसी आ गई। जब एफिशिएंसी ये आ गई मेरे दोस्त, तो अब यहां ध्यान देना, अगर ए की क्षमता 5 है तो बी की क्षमता 3 हो जाएगी, और अगर बी की क्षमता 3 है तो 2 बराबर 6 हो जाएगा। ए की क्षमता 5 है तो बी की क्षमता 3, बी बराबर 3 के तो सी बराबर 6 के। मेरे दोस्त बेहतरीन ढंग से ध्यान देना, अब ये 3x हो गया, टोटल 3x हो गया, और ये 6 3 9 हो गया, x बराबर 3 आ गया, x बराबर 3 आ गया। तो कहीं ना कहीं हमने x की वैल्यू निकाल ली। अगर मैं टोटल वर्क की ओर जाता हूं मेरे दोस्त, तो 40 गुणे 3 120 इसका टोटल वर्क हो जाएगा, 120 टोटल वर्क हो जाएगा। देखा ये जाए 120 टोटल वर्क हो गया। हमसे कहता है ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ए की क्षमता 5 है, 120/5 यानी 24 दिन में कंप्लीट करेगा। एक बार रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको सिखाना है। कहता है ए द्वारा लिया गया समय ए बी द्वारा लिए गए समय से 60% अधिक है। मान लो ये 100 तो 160 रेशियो 8 और 5 यानी 8x और 5x। बी और सी उस कार को मिलकर 13 से ही 1/3 यानी 40/3, और सी बी से दुगना दक्ष है, यानी एफिशिएंसी दी गई सी और बी की। अगर बी 1 लड्डू खाता है तो सी 2 एज ए रेशियो। पहला उद्देश्य इस 8x 5x 40/3 का एलसीएम लिया तो 40x आया, क्षमता 5 8 और 3x आया। ए की क्षमता 5 तो बी की 3 हो गई, बी की क्षमता 3 2 बराबर 6, टोटल 6 3 9 हो गया। यही 9 बराबर 3x के तो x बराबर 3 के आएगा। टोटल वर्क निकालना है तो 40 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 120 टोटल वर्क आएगा। और मेरे दोस्त इस 120 में कहता भैया एक कितने दिन में करेगा, तो 5 से भाग दोगे 24 दिन। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में इस किताब में माइनर से एरर है। एरर क्या है, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा। ये क्या होगा, प्लस होगा। इसको सही कर लेना। तो जो इसका किताब में सॉल्यूशन है फिर उसको मत देखना, और अब इसको सीखना। बी ए से 20% अधिक दक्ष है, यानी ए और बी ए से 20% अधिक दक्ष है। मान लो बी ए की क्षमता 100 है तो बी की क्षमता 120। अगर रेशियो में देखें तो 5 और 6, यानी ए अगर 5 लड्डू खाता है तो उसका 20% 1 होता है, तो 1 जोड़ देंगे तो 6 लड्डू बी खाएगा। कहता बी ने कार्य प्रारंभ किया और इसको x दिनों के लिए किया। बी एक दिन में 6 लड्डू खाता है और इन्होंने x दिन तक लड्डू खाए, bx। फिर बी को ए से बदल दिया गया, बी को ए से बदल दिया गया, हमें कोई तकलीफ नहीं। बी को ए से बदल दिया गया, ए ने शेष कार्य को x + 8 दिन में पूरा किया। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। अब इसके आगे ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है,
क्योंकि ये भाषा कह रहा है ए और बी द्वारा लिए गए कार का अनुपात 3:2, 3:2 है। तो देखा जाए अगर ए ने कितना काम किया तो ए ने ए के साथ x+8 काम किया, मतलब टोटल ये किया, ए की क्षमता और दिन यही उसका कार्य हो गया। तो बी द्वारा कितना, b इंटू एक्स हो गया, और इसी का रेशियो 3/2। देखिए हम बेसिक से बता रहे हैं, बेसिक मतलब बिल्कुल फैक्ट के साथ। अगर हम ज्यादा इसमें वो करें तो यहां पर क्षमता रख के तब खेले, पर हम ऐसा नहीं कर रहे, सारे स्टेप फॉलो कर रहे हैं। यानी ए द्वारा किया गया कार्य ए के साथ x+8, ये क्षमता और ये उसके द्वारा समय, उत्तराकार सेम चीज ये और रेशियो में है। ए और बी की वैल्यू रख दो तो ये 5x+8 हो गया और ये 6x 3/2 हो गया। इसको सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे कैसे, देखा जाए मेरे दोस्त, ये 5 दूना 10x और ये 5 दूना 10x हो गया और ये 80 हो गया, यानी 10x + 80 और ये 18x के बराबर, यानी 8x बराबर 80 के, तो x बराबर 10, यानी 10 दिन हो गए। यानी b की क्षमता अगर 6 है और इसने 10 दिन काम किया तो 60 काम कर लिया। a की क्षमता 5 है लेकिन इसने 10 के साथ 8 18, यानी टोटल अगर देखें तो ये 90 हो गया, ये 60, यानी 150 टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया, 150 हो गया। तो 150 यूनिट काम कहता है। आगे संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए बी साथ मिलकर कितने दिन लेंगे। मेरे दोस्त ए बी की क्षमता तो 11 है, टोटल वर्क 150 है, तो 150/11 यही आंसर होगा। 13 सही 7/11। दिस इज द राइट आंसर। 13:7/11। 13 × 11 143 होता है, +7 150। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत पेशेंस से किया है। एक आध स्टेप को हम गैप कर सकते थे, वो आप अपने अभ्यास से गैप कीजिए। मेरी बात, मेरे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, सारे एग्जाम ऑप्शंस दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन को समझेंगे बेहतरीन ढंग से। 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। तो 6 पुरुष 8 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करती हैं, जबकि 26 पुरुष एवं 48 महिलाएं 26 पुरुष 48 महिलाएं उसी काम को 2 दिन में करते हैं। हमसे कहता है कि 15 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन में, यानी x दिन में। अब मेरे दोस्त इसमें कुछ नहीं करना, बहुत पेशेंस से सॉल्व करना है बस। ये 60 आ गया और ये 52 आ गया। 60 में 52 गया, 8 मैन आ गया, ये 80 आ गया, ये 96 आ गया, 96 में 80 गया तो 16 वुमेन आ गया। यानी मैन अपॉन वुमेन की जो क्षमता होगी वो 2:1 होगी। जहां मैन लिखा हो वहां 2 रखो, जहां वुमेन लिखा है वहां 1 रखो। तो 26 दूना 52 ये हो गया, 48 ये हो गया और इंटू 2 हो गया, बराबर 15 दूनी 30 और 20 50 ये हो गया, इंटू x हो गया। अब इसी को मेरे दोस्त कैलकुलेट कर लो। 50 से 100 जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वह 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर मेरे दोस्त 4 हो जाएगा। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन, बहुत पेशेंस से। मोहन एक दिन में 1/8 वह भाग पूरा कर पाता है, तो बताओ मोहन इस कार्य को कितने दिन में करेगा। 8 दिन में। भाई सीधी सी बात है, पहले समझो। जैसे मैंने कहा कि मैं एक दिन में 1/8 काम कर लेता हूं, 1/8 काम कर लेता हूं, तो देखा जाए 100% कार्य को हम लोग 1 बोलते हैं और यही एज ए 100% काम होता है।
1/8 में किसका गुणा करें कि 1 बन जाए, तो कहोगे 8 का, तो यहां पर भी 8 का इंटू करोगे। दैट्स वाई 8 दिन का खेला होगा। वैसे भी आप जानते हो कि कोई काम अगर मैंने कहा कि मैं 4 दिन में कर लेता हूं, तो एक दिन में 1/4 ही तो लिखते हो, तो वही 4। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन, थोड़े से अब आसान क्वेश्चन है, हम लोग तेजी से सीख सकते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे? मेरे दोस्त इसका एलसीएम ले लो, 60 ले लो, 120 ले लो, जो ले लो, पर राइट लो। 15 12 का एलसीएम 60। आंसर गलत नहीं होता। 15 से भाग दोगे क्षमता 4 आएगी और 12 से भाग दोगे तो 5 आएगी। दोनों की क्षमताएं 9 हो गई, तो 60/9 जिसे 20/3 हम लोग कहेंगे, और इसी को हम लोग बोलेंगे 6 सही 2/3। यानी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया, पर एग्जाम में आता है। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर लेते, इस कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? सब्जी में मसाला एमडीएच वाला पैटर्न को फॉलो कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि एमडीएच कब लगाते हैं, तो क्वेश्चन जब पढ़ेंगे कई बार तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। कहता 15 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, 30 दिन में कितने व्यक्ति करेंगे? 0 से 0 काटो, 3 से भाग दे देना, x बराबर 5। यानी 30 दिन में सिर्फ 5 व्यक्तियों को लगाओगे और आपका कार्य हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी लोग धैर्य पूर्वक सीखो। 40 व्यक्ति 8 घंटे में 60 पेड़ काटते हैं, तो 40 व्यक्तियों का कार्य क्या है? पेड़ काटना। तो जो वर्क होता है उससे भाग देते हैं। बात समझ में आए? फिर से सब्जी मसाला MDH M2D2H2 अपॉन W2। 40 व्यक्ति 8 घंटे में 60 पेड़ काट पाते हैं। 8 व्यक्ति काम पर ना आए तो 40 की जगह अब 8 कम हो गए तो 32 व्यक्ति हो गए। 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और X पेड़ काट पाएंगे। बस इसी को कैलकुलेट करो मेरे दोस्त। हाँ, इसी को कैलकुलेट करो। देखा जाए ये 2/3 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, ये X ऐसे आएगा, 12 दूनी 24 गुणे 3, 72 इज द राइट आंसर। एक आसान क्वेश्चन हो गया। 29 नंबर, राम 3 दिनों में उतना ही कार्य करता है जितना मोहन 4 दिनों। राम और मोहन, राम ने 3 दिन में उतना ही कार्य किया जितना मोहन ने 4 दिन में किया। श्याम 5 दिनों में उतना ही काम करता है, श्याम 5 दिनों में उतना ही काम करता है जितना मोहन 6 दिनों में। मेरे दोस्त, अब ये कितना काम किया ये हमें नहीं मालूम। मेरी बात को समझो। यहां हो सकता है राम ने 4 डंडियां तोड़ी होंगी 3 दिन में, तो मोहन ने 4 डंडियां तोड़ी होंगी 4 दिन में। अब श्याम ने 5 दिनों में उतना ही कार्य किया जितना मोहन ने। मान लो श्याम ने 10 लड्डू बनाए होंगे, तो मोहन ने भी 6 दिन में 10 बनाए होंगे। पर अगर हमें बराबर करना है, बराबर, तो देखो मोहन का 4 दिन में जो भी काम कर रहा है और मोहन 6 दिन में, तो इसको बराबर कर लो। 4 तिहाई 12, तो यहां 3 का गुणा कर लो। भाई राम 3 दिन में उतना ही काम करता है जितना मोहन 4 दिन में। अब अगर 9 दिन भी कर दोगे रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर भी ये ऐसे, अब सबके काम बराबर हो गया, क्योंकि मोहन जो 12 दिन में काम यहां कर रहा था 12 दिन में यहां पर भी करेगा। इसलिए राम द्वारा 9, मोहन द्वारा 12 और श्याम द्वारा 10। 9, 12, 10 के रेशियो से उनके डेज डिसाइड हो गए। हमसे कहता है राम किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, तो देखा जाए यही 9 बराबर 18 के होगा, यानी जस्ट डबल।
तो श्याम उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 10 का भी जस्ट डबल 20 आएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 20 हो जाएगा। ए और बी मिलकर एक कार को 10 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान देना, ए एंड बी किसी कार को 10 दिन और ए अकेला 18 दिन में करता है। हमसे पूछा गया बी अकेला इस कार को कितने दिन में करेगा। वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन में हमने इसको पढ़ा भी था। 10 18 का एलसीएम 90 आएगा। 10 से भाग दोगे क्षमता 9 आएगी, 18 से भाग दोगे 5। यानी ए एक दिन में 5 लड्डू खाता है तो बी एक दिन में 4 लड्डू खाएगा। ए एक दिन में 5 लड्डू खाता है तो बी एक दिन में 4 लड्डू खाएगा। बी अकेला इस कार को कितने दिन में पूरा करेगा? ये एक दिन में 4 खाता है, खाने 90 हैं, 90/4 यानी 22.5 दिन में पूरा करेगा। 31 का जो राइट आंसर आएगा 22:1/2 हो जाएगा। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आसान था। ए किसी कार को 60 दिन में कर सकता है। ए किसी कार को 60 दिन में कर सकता है। बी 15 दिन में कर सकता है। नहीं, इसलिए बोला है ए किसी कार को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार करता है। अब ये क्वेश्चन आपको सीखना चाहिए एज ए वैरायटी में, तो इंपॉर्टेंट है। देखो, हमेशा याद रखो, काम होता है हमेशा एक नजर से इसी को 100% बोला जाता है। ए किसी कार को 60 दिन में कर सकता है तो एक दिन में 1/60 काम करेगा। भाई ए किसी कार को 60 दिन में करता है तो वह एक दिन में कितना करेगा? 1/60। और अगर उसने 15 दिन का समय लिया है, कितने दिन का? वह 15 दिन कार करता है तो 15/60 यानी 1/4 काम कर लिया। तो अब काम बचा 3/4। 3/4 ये काम कार्य बचा। तो बी ने अकेले इस कार को 30 दिन में पूरा किया। 3/4 कार को बी 30 दिन में पूरा करती तो 3 से भाग दे दो। अगर पूरा कार की बात करें तो 40 दिन में करेगा। कौन? बी। 3 से 3 गया 10 बार में, 4 गुणे 10 40 होता है। यानी बी उस कार को 40 दिन में करेगा। अब कोई मुद्दा ही नहीं, कहता है दोनों मिलकर उस कार को कितने दिन में करेंगे? मेरे दोस्त 60 और 40 का एलसीएम ले लो, 120 आएगा। 60 से भाग दोगे, ए की क्षमता 2 आएगी और बी की क्षमता 3। दोनों मिलकर एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं, 120/5 यानी 24 इसका आंसर आएगा। दिस इज द टोटल वर्क। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर आएगा वह 24 आएगा और यही इसका आंसर। एक बार मैं फिर से समझाता हूं क्योंकि ये पहली बार आपने सीखा, बहुत आता आज की डेट में। ठीक है, एसएससी क्वेश्चन देखोगे भर भर के मिलेंगे। अब सीखो, काम हमेशा एक यानी 100% होता है। देखा जाए एक किसी कार को 60 दिन में करता है तो एक दिन में 1/60 करेगा तो 15 दिन में 15/60 यानी 1/4 कार ए ने कर लिया। अब बचा कार कितना? इस एक में 1/4 घटाओगे 3/4। शेष कार को बी 30 दिन में करता तो 3 से गया 10 बार में और 4 का गुणा यानी एक कार 40 दिन में बी करेगा। एक किसी कार को 60 दिन में, बी 40 दिन में, एलसीएम लोगे 120, एफिशिएंसी 2 और 3 तो दोनों का योग 5 से भाग दोगे 24 दिन आंसर आएगा। आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। ए और बी दो मजदूर एक कार को 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर इतने रुपए की मजदूरी प्राप्त करते तो ए का भाग क्या है? मेरे दोस्त, ये लोग शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहे हैं, बीच में कोई आया नहीं, ना छोड़ के गया, तो यहां जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग पैसा बांट देंगे। ये हर बार हम रिपीट करते हैं क्योंकि भविष्य में क्वेश्चन जरूर आएगा। ए किसी कार को 10 दिन में करता है, बी उस कार को 12 दिन में, एलसीएम लोगे 60 यानी ए की क्षमता 6 आ गई और बी की क्षमता आ गई 5। यहां पर क्षमता क्योंकि स्टार्टिंग से एंडिंग तक काम कर रहे हैं तो इसके हिसाब से बांट देंगे ए और बी।
6 और 5, वरना जिसने जितना काम किया उस हिसाब से उसकी सैलरी डिसाइड करते हैं। 6 और 5 का योग होता है मेरे दोस्त 11, और यही 11 बराबर 88,000 के हो गया, यानी 1 बराबर 8,000 के आएगा। तो कहता है ए का भाग ज्ञात करें। ए का भाग यानी 6 में 8,000 का गुणा करेंगे, 48,000 आंसर आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 48,000 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है 33 नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी कार को ए 16 दिन में, यानी ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज और बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे अल्टरनेट यानी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिन में? अब ये अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है, तो ये भी आपने एग्जाम्पल में सीख लिया है, फिर भी सीखेंगे। 16-12 का एलसीएम 48 होता है। 16 से भाग दोगे क्षमता 3 आएगी, 12 से भाग दोगे 4 आएगी। ये इसकी एफिशिएंसी हो गई, कार्य क्षमता। ए से शुरू हुआ, यानी पहले दिन ए आया 3 लड्डू खाया, दूसरे दिन बी आएगा 4 लड्डू खाएगा, यानी 2 दिन में देखा जाए 7 लड्डू खत्म होंगे। भाई ए से शुरुआत की, तो ए से शुरुआत तो फर्स्ट डे आके 3 काम किया, दूसरे दिन आके बी ने 4 काम किया, यानी 2 दिन में 7 काम हो गया। मेरे दोस्त ध्यान देना। अब काम कराना है 48, अगर 7 सत्ते 49 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 का गुणा करो, यानी 12 दिन में 42 काम हो गया। अब बारी ए की, ए आया 1 दिन में 3 लड्डू वाला खेला कर गया, 42 3 45। अब बी कहता है मैं तो 4 लड्डू, मतलब बी कहता है मैं 1 दिन में 4 काम करता हूं, 1 दिन में 4 काम करता हूं, और हमें काम कराना है 3, 1/4 दिन में 1 काम करेगा और 3 काम कराओगे तो 3/4 हो जाएगा, यानी 3/4 डेज में 3 काम बी करेगा। तो देखा जाए 12 ये 13 से ही 3/4 में ये 48 पूरा यूनिट काम हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी नंबर। हम लोग कई बार इस क्वेश्चन को सीख चुके हैं और भविष्य में सीखेंगे भी। एग्जाम्पल में सीख चुके, फिर से सीख लिया हमने, क्लियर हो गया होगा। इसको और रिपीट करो, अभ्यास करो। अनिल किसी कार्य को करने में मनोज तथा प्रमोद दोनों के मिलकर कार्य करने से 4 गुना समय लेता है। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं तो अनिल अकेला उस कार्य को कितने दिन में? देखो करने के कई तरीके, या अनिल किसी कार्य को करने में मनोज और प्रमोद दोनों के कार्य करने में लिए गए समय से 4 गुना। अगर ये 1 समय लेता है तो ये 4 लेता है, तो मेरे दोस्त ये टाइम हो गया। अगर इसको एफिशिएंसी कार्य क्षमता में तब्दील करोगे तो 1:4 हो जाएगा। यानी अगर समय अनिल 4 गुना ले रहा है मनोज और प्रमोद से, तो एफिशिएंसी कार्य क्षमता में देखोगे तो रेसिप्रोकल होता है 1:4। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को 20 दिन में करते हैं तो देखा जाए 1 दिन में वो 5 लड्डू बनाते हैं, 4 1 5। अगर हमें टोटल वर्क चाहिए तो 1 दिन में 5 लड्डू बनाते हैं, 20 दिन में 100 लड्डू बनाए। यदि अनिल अकेला उस कार्य को कितने दिन में, तो अनिल 1 दिन में 1 लड्डू बनाता है, 1 से भाग दो 100 दिन आंसर आएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन है और आप देख रहे होंगे छोटे छोटे क्वेश्चन करके काफी क्वेश्चन में वैरायटी है, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन। यानी 104 हम लोग जब एक्सरसाइज के कर लेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं बेसिक बेहतर हो जाएगा। उसके बाद जो भी एग्जाम की तैयारी करना है सिर्फ उसका प्रीवियस ईयर लगाना है बस। कहता है 39 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक सड़क की मरम्मत 12 दिन में कर सकते। 12 दिन में
अब देखो यहां पर सब्जी में मसाला MDH अपॉन W1 M2D2H2 अपॉन W2 लिखेंगे। 39 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक सड़क 12 दिन में, तो 39 व्यक्ति 5 घंटे 12 दिन, और सड़क तो एक ही है। 30 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके x दिनों में उसी सड़क को बनाना है। ठीक है, बस इसी को मेरे दोस्त कैलकुलेट कर लो, आंसर आएगा। जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है यहां 13 कहीं नहीं, पर यहां 13 है, 13 ही मतलब 13 का मल्टीपल 39, 13 आंसर होगा या उसके मल्टीपल में बना रहेगा। फिर भी 12 पंचे 60 ये, और ये 180 3 बार में गया, और 3 से ये 13 बार में गया, यानी x बराबर मेरे दोस्त 13 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर 13 आएगा, और ये एक सही आंसर होगा। 36 का आंसर 13 आएगा, 13, 13 इज द राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 को बहुत अच्छे से समझना। कहता है 3 आदमी या 7 औरतें एक काम को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो ऐसा कर लो, 3 आदमी 32 दिन में, या तो बराबर 7 औरतें उसी काम को 32 दिन में कर लेते हैं। कहता है 7 आदमी 5 औरतें मिलकर उसके दुगने कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी यहां पर 7 आदमी 5 औरतें दुगना, क्योंकि ये तो एक एक काम कर रहे थे, ये दुगना कार्य कितने दिन में, x दिन में। हमें ये x ही निकालना मेरे दोस्त, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये दोनों बराबर करोगे तो 32 32 कट जाएगा। मैन और वुमेन की क्षमता 7 और 3, यानी मैन की क्षमता 7 समझ लो, वुमेन की 3, ये रेशियो में होता है। उठाकर यहां रख दो इस वाले में, तो 7 गुणे 3 गुणे 32 ऐसे कर दोगे, 7 सत्ते 49 ऐसे, 5 3 15 ऐसे, नीचे 2 ऐसे आएगा और इंटू x हो जाएगा। मेरे दोस्त यहां 7 गुणे 3 गुणे 32 ऐसे रखो, 49 में 15 जोड़ोगे 64 आएगा, 64/2 ऐसे रखो, गुणे x, गुणे x। देखा जाए 32 दूना 64 कट गया ना, इससे 32 बार में कट गया, x बराबर 21 आ गया। यानी 21 डेज में 7 आदमी 5 औरतें मिलकर उसके दुगने कार्य को पूरा कर लेंगे। 21 डेज इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपने इसको सीख लिया होगा, क्योंकि हम लोग कई बार ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन को दया सीखे हैं। पढ़ते रहो मेरे भाई, मेहनत करो। 33 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिनों में तैयार कर सकता है। यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा कराने के उद्देश्य से उनमें 2 व्यक्ति सम्मिलित किए जाएं, तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची को 8 दिन में कर सकता है। सब्जी में मसाला MDH लगा दो। 5 व्यक्ति 7 घंटे 8 दिन। यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा कराने के उद्देश्य में 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए गए, पहले 5 थे अब 7 व्यक्ति हो गए 4 दिन में पूरा कराने के लिए, तो उन्हें कितने दिन घंटे काम करना होगा, x घंटे। बस अब इसे कैलकुलेट करो। 7 से 7 बार में गया, 4 से ये 2 बार में गया, यानी 10 इज द राइट आंसर। 10 घंटे इसका सही आंसर आएगा। 38 का सही आंसर 10 घंटे आएगा। मेरे दोस्त उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 38 के बाद 39 नंबर। यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितना रुपया अर्जित करते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितना रुपया अर्जित करेंगे। मेरे दोस्त
ध्यान देना, सब्जी में मसाला MDH, M2D2H2 अपॉन W2। 6 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपया कमाते। 9 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके X रुपया प्रति सप्ताह कमाएंगे। अब इसे कैलकुलेट कर लो। 6 से 6 गया, 6 से 6 गया, ठीक है। अब हमें काटना होगा धैर्यपूर्वक। देखो इससे ये काट दो, 8 से जाएगा 1 0 1050 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 1050 गुणे 9, 0 ऐसे 45 ऐसे, 9450 इज द राइट आंसर। 39 का आंसर 9450 आएगा और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा सेशन फास्ट होगा मेरे भाई, क्योंकि आप सेम पैटर्न के क्वेश्चन थोड़े से मतलब पैटर्न में बदलाव है, मतलब एग्जाम्पल देखा, साइज देखा, वैरायटी देखा, तो कहीं ना कहीं अब तो समझ ना स्पीड आनी चाहिए। एक ठेकेदार ने, अभी इसमें हमने शायद वैरायटी में सीखा था, एक ठेकेदार ने 100 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लिया। कितने दिन में? 100 दिन। उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया और 45 दिन में उसने पाया कि सड़क का 1/4 भाग बना। यानी 110 व्यक्तियों ने 45 दिन काम किया और 1/4 कार हो गया, 4 कार हो गया। बोलो हाँ। 110 व्यक्तियों ने 45 दिन काम किया, 1/4 कार हो गया। कार को समय में पूरा करने के लिए और कितने लोगों को लगाया जाएगा? मेरे दोस्त, पहले 110 व्यक्ति काम कर रहे थे, अब हमने X व्यक्ति और बढ़ा दिया, टोटल 100 थे, 45 यूज हो गया, तो 55 दिन और बचे और 1/4 काम हो चुका था, 3/4 और कराना है। बस बराबर कर दिया, मुद्दा खत्म। अब इसी को कैलकुलेट करना है। देखा जाए 55 से ये 2 बार में गया, 4 से 4 बार में गया, अब ये 3 दूना 6 हो गया, 6 का 45 में गुणा, 6 का 45 में गुणा 270 हो जाएगा, जो कि 110 प्लस x यानी 160 आएगा। तो कितने लोगों को कार पे लगाना चाहिए? 160 लोगों को लगाना चाहिए। 140 का जो सही आंसर आएगा वह 160 आएगा। उम्मीद है 40 नंबर भी क्लियर हो गया होगा। ए एक काम को 15 दिन में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। A can do a piece of work in 15 days and B can do the same work in 20 days. तो पहला उद्देश्य, इसका एलसीएम लोगे 60 आएगा, A की क्षमता 4 और B की क्षमता 3 आएगी। आगे हमसे कहता है यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते तो अब काम का कितना हिस्सा बचेगा? देखा जाए टोटल काम है 60, एक दिन में ये 7 यूनिट करते हैं, एक दिन में 7 तो 7 चौक 28 यूनिट काम हो जाएगा, तो बचेगा 32 यूनिट। एक दिन में 7 यूनिट तो 7 चौक 28 यूनिट काम हो जाएगा, तो बचेगा 32 यूनिट। अब ये 32 यूनिट काम कौन करेगा? मतलब कितना पार्ट काम बचा? तो आउट ऑफ 60 से देखा जाता है, क्योंकि टोटल काम 60 है ना, तो 32/60 कार बचेगा। काटो, 4 से ये 8 बार में, 4 से ये 15 बार में, यानी 8/15 आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त, वह 8/15 हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन। एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, तो आप पहले इस चीज को समझो, 2/5 6 दिनों में, 2 से गया 3 बार, 5 क्या है 15, यानी एक इसी कार को 15 दिन में कर सकता है, ये मतलब होता है। और 2/5 का मतलब होता है 40% कार 6 दिन में, तो 100% 15 दिन में। फिर भी आपको सिखाना पड़ता है।
1/3 कार बी 10 दिन में, तो 100% यानी 3 का गुणा कर दो या 3 का ऐसे कर दो, तो बी उसी कार को 30 दिन में कर सकता है। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम ले लो जो कि 30 आया मेरे दोस्त, ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 1 आ गई। कहता ए बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे। देखा जाए मेरे दोस्त टोटल वर्क 30 है, इसी 30 का 4/5 की बात कर रहा है, इसी 30 का 4/5 की बात कर रहा है। और जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे, तो 4/5 और एक दिन में 3 है, तो इस 3 से और भाग दे दो, तो 15 से ये 2 बार में गया, 4 दूना 8 आ गया, यानी 8 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त वह कितना आएगा, 8 दिन आएगा, 8 दिन। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए, अच्छा आपको अगर सेशन पसंद आता रहता है तो मेरे भाई लोगों को बताइए कि एक मासूम सा टीचर है जो निरंतर मेहनत करके आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को बेहतर कर रहा है। शुरुआत में बहुत स्लो बताता है, उसके बाद जैसे से बढ़ते जाओगे ऑटोमेटिक स्पीड भी बढ़ाता है। ठीक है, ए एक काम को 18 दिन में खत्म करता है और बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म करता है। ध्यान देना, ए ने 18 दिन लिया और बी इसका आधा समय लेगा, यानी 9 दिन का समय लेगा। बोलो हाँ, एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म कर पाएंगे। देखा जाए इसका एलसीएम 18 आया, क्षमता 1 और 2 आ गई, दोनों ने मिलकर एक दिन में मेरे दोस्त 3 यूनिट काम किया। पर ये 3 आउट ऑफ कितने में से, 18 में से, यानी 1/6 कार कर लिया। 43 का जो सही आंसर आएगा 1/6 आएगा, 1/6। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 10 दिनों में, ए और बी कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, बी और सी उसी काम को मेरे दोस्त 15 दिन में, और सी और ए उसी काम को 20 दिनों में एक साथ कर सकते हैं। सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा। मेरे दोस्त पहला उद्देश्य इसका एलसीएम 10, 15, 20 का एलसीएम 10, 15, 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 10 से भाग दोगे तो ए और बी की क्षमता 6 आएगी, 15 से भाग दोगे तो 4 आएगी, 20 से भाग दोगे तो 3 आएगी, यानी 6, 4, 3। सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा। बहुत पेशेंस रखना है, पहले सभी को जोड़ोगे तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। 6, 4, 10, 3, 13 काम करते हैं, यानी 6 लोग मिलकर 13, तो 2 से भाग दोगे तो 6.5 ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। एबीसी मिलकर, एबीसी की जो क्षमता है वो 6.5। सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा। देखा जाए एबी की क्षमता 6 लड्डू की है, तो सी की क्षमता 0.5 की है, सी की क्षमता 0.5 की है, मतलब पर डे बेसिस में 0.5 ही लड्डू खा पाता है। खाने हैं 60 लड्डू, 0.5 से भाग दोगे, हटाओ 0, 600/5 यानी 120 दिन में निपटा देगा। 120 इज द राइट आंसर। 44 का जो सही आंसर है मेरे दोस्त 120 होगा। 45 नंबर 45, A and B together can complete a piece of work in 8 days, यानी ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं और बी अकेला उसी काम को 12 दिन में। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 24 आया, ए बी की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2 आई। यहां हमें ध्यान देना है, बी की अगर क्षमता 2 है तो ए की क्षमता 1 हो जाएगी क्योंकि टोटल 3 है। आगे की बात, बी अकेले 4 दिन तक काम करता है, उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी ने देखा जाए एक दिन में 2 लड्डू खाए
तो 4 दिनों में बी ने 8 लड्डू खाए तो बचे 16 लड्डू। बी ने एक दिन में 2 लड्डू खाए तो 4 दिनों में 8 खाए, बचे 16 लड्डू। तो बी अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? बी एक दिन में 16 लड्डू, बी एक दिन में 16, सॉरी बी को 16 लड्डू, 8 लड्डू बी ने खा लिए, ए 16 लड्डू खाएगा, एक दिन में एक खाता है तो 16/1 यानी 16 दिन आंसर आएगा। आफ्टर दैट हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क? 16 दिन। भाई बी ने 4 दिन तक लड्डू खाए, एक दिन में 2 खाए तो 4 दिन में 8 खाए, 24 में 8 कम करोगे तो बचा 16। अब ए एक दिन में एक खाता है तो 16 लड्डू 16/1 यानी 16 दिन। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ए और बी किसी कार्य को 15 और 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में खत्म कर सकता है। उन्होंने 30,000 रुपए में एक कार का ठेका लिया तो कुल राशि ए का हिस्सा, शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहे हैं एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, बीच में आया गया वाला तो जिसने जितना काम किया उस हिसाब से पेमेंट होती है। इसका एलसीएम लेंगे 30 आएगा, ये 2 और 3 क्षमता आ गई, 2 और 3, यही 2 3 होगा मेरे दोस्त 5, यही 5 बराबर 30,000 के, 1 बराबर 6,000, 1 बराबर 6,000। ए का हिस्सा कितना होगा? जब 1 बराबर 6,000 के तो 6,000 का यहां गुणा कर दोगे, 6 दूनी 12,000, 12,000 इज द राइट आंसर। तो कुल राशि में से ए का हिस्सा क्या होगा? 12,000 होगा। तो 46 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त वह 12,000 आएगा। 46 के बाद आगे बढ़ेंगे 43 नंबर। ए किसी कार का आधा भाग 5 दिन में कर सकता है, बी उसी कार का 3/5 भाग 9 दिन में। तो ए किसी कार का आधा भाग 5 दिन में तो पूरा भाग 5 दूना 10 दिन में, आधा भाग 5 दिन में तो पूरा भाग 10 दिन में कर सकता है। ए किसी कार का आधा भाग 5 दिन में तो पूरा 10 दिन में, बी उसी कार का 3/5 भाग 9 दिन में। तो 3 से इसको भाग दोगे 3 गुणे 5 यानी 15 दिन, यानी बी उस काम को 15 दिन, सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में। तो 2 से भाग दोगे 4, 4 त्याएं 12, 12 दिन में सी करेगा। अब आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, आधा काम 5 दिन में तो पूरा काम 10 दिन में, 3/5 9, तो 3 से भाग दोगे 3 गुणे 5 15 दिन में, 2/3 8 दिन में, तो 2 से भाग दोगे 4, 4 त्याएं 12 दिन में। अब मेरे दोस्त पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 60 आएगा, क्षमता 6, 4 और 5 हो गई। अब हमसे कहता है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? एक दिन में ये 15 करते हैं, काम करना है 60, एक दिन में 15 काम करना है 60, 60/15 4 दिन का समय लेंगे। 4 days इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है 43 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 43 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन। ए काम के 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात शेष काम को बी की सहायता से 4 दिन में खत्म करता है। ए तथा बी एक साथ कितने दिन में करेंगे? अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चा क्या डर गया और हमसे कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, विचार कीजिए कि कैसे किया जाए। ए तथा बी एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे ऐसा पूछा गया है। देखो काम हमेशा एक होता है, इस काम का 7/10 भाग ए ने 15 दिन में किया, ये काम ए ने किया, तो काम बचेगा 3/10। शेष को वो बी की सहायता से 4 दिन में कंप्लीट करता है। किसकी सहायता से? बी की सहायता से 4 दिन में, यानी 3/10 भाग 4 दिन में। ए के साथ बी भी है,
तो यहां पर काम हमेशा एक ही होता है, तो ये 40 हो जाएगा। 40/3 दिन में ए और बी मिलकर इस कार्य को खत्म कर, तो हमसे यही पूछता है ए और बी एक साथ कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। 40/3 को 13 से ही 1/3 बोलते हैं। वंस अगेन काम हमेशा होता है एक, यानी 100%। उसमें 7/10 15 दिन में ए ने किया, 7/10 1 में घटाओगे तो 3/10 बचा। ये जो बचा वो 4 दिन में ए बी कर रहे हैं, तो 10 का यहां गुणा करोगे 40, 3 से भाग दोगे 40/3। ए बी 40/3 समय में उस कार्य को करेंगे, यानी 13 से ही 1/3। ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है और बी को काम पर बुलाता हुए मिलकर शेष भाग को 3 दिन में। अब एक चीज समझना, देखो 4/5 तो इससे 5 से भाग दे दो, यानी ए किसी कार्य को 25 दिन में कर पाता है। बात को समझना, ए किसी कार्य को 25 दिन में कर पाता है। काम हमेशा एक होता है। 4/5 काम हो गया तो काम बचा 1/5। फिर बी को बुलाता है उस शेष कार्य को 3 दिन में, तो यहां गुणा कर दोगे, लेकिन ये ए के साथ बी भी है, यानी ए बी मिलकर इस कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं। पहला उद्देश्य मेरे दोस्त 25-15 का एलसीएम होगा जो कि 75 आएगा। 25 से भाग दोगे 3 बार में, 15 से भाग दोगे 5। ए की क्षमता 3 हो गई और बी की क्षमता 2 हो गई। वे मिलकर शेष काम को 3 दिन में, ठीक है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में, बी एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, 75 लड्डू बनाने, तो 75/2 37.5 दिन में करेगा। 37:1/2 49 का आंसर 37.5 दिन आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 50 तक, ध्यान देना। 50 नंबर क्वेश्चन, ए किसी कार्य को अकेले 6 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए बी ने 3200 रुपए में कार्य की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से 6 दिन में खत्म किया, यानी शुरू से लेकर अंत तक ये लोग काम भी कर रहे थे और 3 दिन में निपटा दिया। तो यहां क्षमता के अकॉर्डिंग ही इनका बंटवारा हो जाएगा। एलसीएम लोगे 12 नहीं 24 आएगा। 6 से भाग दिया 4 बार में, 8 से 3 बार में और 3 से ये 8 बार, यानी ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है और सी की क्षमता 1 है। 4:3:1 के रेशियो से बंटवारा होगा और टोटल जो रकम है मेरे भाई वो 3200 रुपए है। ये जो 8 यूनिट आया है जो कि 3200 के बराबर है। 8 बराबर 3200 तो 1 बराबर 400। तो कुल राशि में सी का हिस्सा क्या होगा, जब 1 बराबर 400 का, तो 400 का यहां गुणा कर दो। 400 इज द राइट आंसर, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह 400 आएगा। देन हाउ मच विल बी द शेयर ऑफ सी। 400 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। हम लोगों ने ये तीसरा लेक्चर कंप्लीट किया, अभी 2 लेक्चर और लेंगे। 5 लेक्चर में आपका बिल्कुल पूर्णतः फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है आप चीजों को सीख रहे हैं। प्रकाश अवस्थी ऐप में अलग अलग किताबों का कोर्स भी है। आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उसका भी कोर्स है, एसएससी का भी है, नाम मात्र के शुल्क में। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।